Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learn with Headway. Today's lecture is quite important one because we are going to resume our work on vocabulary which is the part of your MD-CAT syllabus. So without any delay, let's have a start. Our today's word number 1 is bewilderment. Bewilderment जो है bewilder से निकला है जिसका मतलब है कंफ्यूज करना, परेशान करना, बदहवास करना। और bewilderment का मतलब होगा बदहवासी या इस्तराब, ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या करना है, उसने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, अ फीलिंग ऑफ बीइंग परप्लेक्स्ड एंड कन्फ्यूज्ड। प्रोनाउंसिएशन भी इसकी बहुत ही सिंपल है। सैम्पल सेंटेंस देख लें, देयर वाज बिविल्डरमेंट एट द शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें देखें कि बिविल्डरमेंट का जो वर्ड है वो कन्फ्यूजन की सूरत में, बदहवासी की सूरत में यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। सिनोनिम देखने से आपको मज़ीद ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन सिंपल है जी, कन्फ्यूजन परेशान होने के मीनिंग में आएगा। डिसओरिएंटेशन, परप्लेक्सिटी कहते हैं जब आप परेशान होते हैं या बदहवासी की जो कैफियत होती है। सरप्राइज़, हैरान होने की कैफियत। उसके बाद बी अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट का वर्ड आपने सुना है। बी अम्यूज़मेंट जो है उसका एंटोनिम है। बी अम्यूज़मेंट होता है जब आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते, जब आप परेशान होते हैं। इसी तरह एस्टोनिशमेंट जो है वर्ड, एस्टोनिशमेंट का वर्ड का मतलब होता है हैरान कुन, परेशान कुन के जो फीलिंग्स होती है वो एस्टोनिशमेंट के मीनिंग्स में आएंगे। पजलमेंट, जब आप पजल होते हैं, पजलमेंट की सूरत में। मिस्टिफिकेशन, मिस्टिफिकेशन भी उस सूरत में पूरी सरारियत के मीनिंग में आता है, राजदराना की सूरत में आता है मिस्टिफिकेशन। बैफलमेंट, बैफलमेंट भी परेशानी की कैफियत, हैरानगी की कैफियत में आ जाएगा। डैज़ जो है, डैज़ भी कन्फ्यूजन की कैफियत को डिस्क्राइब करता है। इसके एंटोनिम देखने से मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा। एंटोनिम है कॉन्फिडेंट, सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड कहते हैं पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट, कामनेस, स्टेडीनेस, कूलनेस, एंटिसिपेशन एंड पॉजिटिवनेस। MD-CAT वर्ड नंबर 12 इज़ ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब होता है तेज़ी से या फुर्ती से। ये वर्ड जो है ब्रिस्क से निकला है और यहाँ पे इस वर्ड का मतलब है तेज़ी से या फुर्ती से, एंथुजियाज्म से, पैशन से कोई काम कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, इन एन एक्टिव, क्विक और एनर्जेटिक वे। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सिंपल है। सैम्पल सेंटेंसेस हैं, शी वॉक ब्रिस्कली इनटू टाउन, वो शहर में तेज़ी से दाखिल हुई। वी वॉक ब्रिस्कली इनटू द क्लास, हम क्लास में तेज़ी से दाखिल हुए। सिनोनिम है निम्बली, रैपिडली, फास्टली, क्विकली, स्विफ्टली, इंथ्यूजियास्टिकली, हेस्टली, प्रॉम्प्टली। इन तमाम ही वर्ड्स का जो मतलब है वो तेज़ी से या फुर्ती से या किसी जोश व वल्वले के साथ, इंथ्यूजियाज्म के साथ कोई भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाना है। एंटोनिम देख लें, लेजरली एंड स्लोली। इनसे भी आपको इसकी सेंस क्लियर हो रही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। MD-CAT वर्ड नंबर 13, बीड। बीड का मतलब है मोती या वुडन, एक ऐसा मनका या मोती जिसमें सुराख हो। आपने गौर किया होगा कि जो नेकलेस है या तस्बीह है उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें से स्टिंग गुजरी होती है और उन मनकों को या उन मोती के दानों को बीड कहा जाता है। अ स्मॉल बॉल विद अ होल थ्रू द मिडल, तो ये बीड का मतलब है। आगे इसके सैम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे इसकी सेंस मज़ीद क्लियर हो जाएगी। शी वोर अ नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड वुडन बीड्स। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि शबनम के का जो कतरा होता है उसको भी बीड कहा जाता है। यहाँ पे जो इसका मतलब है वो मोती या मनके की सूरत में ही है। शी वोर अ नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड वुडन बीड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गेव हिम सम बीड्स ऑफ स्वीट्स। अब इस सेंटेंस में स्वीट्स, बीड्स का मतलब जो है वो स्वीट्स के कुछ दाने हैं, कुछ ज़र्रे हैं, मैंने उसे स्वीट्स के कुछ दाने दिए। तो इसका मतलब ये है कि इसको दानों की सूरत में भी, ज़र्रों की सूरत में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, पर्ल, सफिराइट, पॉइंट, फोकस, बीम, टेक्निकल स्किल। इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जो कि इसके मीनिंग में मज़ीद एडिशन कर रहे हैं। एक टेक्निकल स्किल, जी टेक्निकल स्किल की सूरत में भी इसको समटाइम्स डिस्क्राइब किया गया है। और साथ साथ जो बीम या पॉइंट, टारगेट के लिए भी इसको रिफ्लेक्शन कहीं पे हमने ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ जगहों पे।
देखें जो इसके जो मीनिंग है वो जो इसको अगर हम समराइज करेंगे तो बीड मोती या मनके की सूरत में ही आएगा, मगर आप साथ साथ इसके जो सब मीनिंग्स हैं उनको भी ख्याल रखिएगा। एंटोनिम में आ जाता है अनरोल, फ्लैटन, ओपन, स्मूथ और अनफोल्ड। नाउ मूव टू वर्ड नंबर 14, ब्रीमिंग। ब्रीमिंग जो है ब्रिम से निकला। ब्रिम का मतलब होता है किनारा, किसी बर्तन का किनारा, और यहाँ पे ब्रीमिंग का मतलब है भरा होना, किसी बर्तन का, किसी प्याले वगैरह का मुकम्मल तौर पे भरा होना, उसको ब्रीमिंग कहा जाता है। बी फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग। इससे सेंस आपको क्लियर हो रही है। सैम्पल सेंटेंस देख लें। हर आइज ब्रिम्ड विथ टीयर्स व्हेन शी हर्ड दैट ही वॉज अलाइव। तो यहाँ पे भी ब्रिम्ड का जो मीनिंग है वो भरा होने की सूरत में प्रेजेंट हो रहा है। सिनोनिम देख लेते हैं। फील्ड, फील्ड का मतलब भरा होना। स्टफ्ड, स्टफ्ड किसी चीज़ का भरा होना। पैक्ड, पैक्ड भी मुकम्मल तौर पे भरा होना। और क्रैम्ड, क्रैम्ड जो है किसी रूम का, किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पे फिल होना, क्रैम्ड के मीनिंग में आएगा। क्राउडेड, किसी जगह का हजूम से भरा होना। लोडेड, लोडेड भी भरा होना के मीनिंग में आएगा। एंटोनिम इसके हैं एम्प्टी, अनसील, लूज या लैक। तो इससे आपको इसकी सेंस क्लियर होगी। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। नाउ मूव टू वर्ड नंबर 15। यस, वर्ड नंबर 15, बैफलिंग। बैफलिंग जो है वो निकला है बैफल से, और बैफल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा परेशान। बैफलिंग का मतलब है पेचीदा या मुश्किल या परेशान कौन। तो बैफलिंग इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड को कहेंगे इंग्लिश में से। और इसका जो सैम्पल सेंटेंस है, द क्राइम इज़ अ बैफलिंग मिस्ट्री फॉर द पुलिस। और यहाँ से इसकी सेंस क्लियर है कि ये क्राइम जो है वो एक पेचीदा या मुश्किल एक राज बन गया पुलिस के लिए। उसके बाद है जी इसके सिनोनिम पजलिंग, बिविल्डरिंग, बिविल्डरिंग ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। मिस्टिफाइंग, कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, डिफ़िकल्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड, परप्लेक्सिंग। तो ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये पेचीदा होना, मुश्किल होना, परेशान होना के मीनिंग्स में आएंगे। परप्लेक्सिंग और बिविल्डरिंग ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम है इसके क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये जो वर्ड है ये पेचीदा होना या मुश्किल होने के या कंफ्यूज होने के मीनिंग में आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को देखा जो कि आपके वोकैबुलरी के पोर्शन का हिस्सा हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। इन तमाम वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मज़ीद लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे। साथ साथ आपसे एक ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जो लेक्चर्स हैं मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच जाएँ और वो इनके ज़रिए तैयारी करके अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एंट्रेंस टेस्ट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसमें इंशाल्लाह आपको हम गाइड करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग लर्निंग विद हेडवे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।